देश में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसका सबसे ज्यादा असर दिख रहा है महाराष्ट्र में, जहां कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना के 5,368 मामले सामने आए, जबकि बुधवार को 3,900 नए मामले दर्ज किए गए थे। वहीं बुधवार के 85 मरीजों के मुकाबले गुरुवार को ओमिक्रॉन के एक दिन में पहली बार सबसे ज्यादा 198 मामले सामने आए। नए आंकड़ों के बाद महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या अब 450 हो गई है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के हालात से निपटने के लिए गुरुवार को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री ने टास्क फोर्स की एक बैठक की और हालात की समीक्षा की। बैठक में मुख्य रूप से इस बात पर चर्चा हुई कि लोगों की बढ़ रही भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाए, कम्युनिटी स्प्रेड अगर हुआ है तो उसे कैसे रोका जाए, लॉकडाउन कितना जरूरी है और कब से लगाया जाए, ओमिक्रॉन की टेस्टिंग के लिए एसजीटीएफ किट को प्रमोट किया जाए, लोगों के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी दवाइयां खरीदी जाएं और सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज जल्द से जल्द कैसे लगाई जाए। वहीं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि कई बातों पर फैसला हो चुका है और सीएम जल्द ही बाकी मामलों में फैसला लेंगे। पॉजिटिव संख्या बढ़ने की जो गति है वो बहुत ज़्यादा है और 2 दिन में आंकड़ा डबल हो रहा है, तो निश्चित तौर पर यह चिंता बढ़ाने वाली बात है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ निर्णय लेने की ज़रूरत है। तो निर्बंध के बारे में जो चर्चा हुई उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी अंतिम निर्णय लेंगे। और महाराष्ट्र में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने अपनी पुरानी गाइडलाइंस में बदलाव करते हुए नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके मुताबिक नए साल के जश्न में एक साथ एक जगह पर 50 लोग ही जमा हो सकते हैं। हालांकि खुली जगह और टूरिस्ट प्लेस के लिए अनुमति का अधिकार लोकल अथॉरिटी को दिया गया है। वहीं शादी समारोह में 50 लोगों को अनुमति मिलेगी। धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में भी 50 लोगों को ही इजाजत होगी, जबकि अंतिम यात्रा में 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी ने लोगों से ये अपील की है कि वो दिशा निर्देशों का पालन करें। मैंने आज ही डिक्लेयर कर दी है कि मैं कौन से भी शादी में नहीं जाएगी, कौन से भी समारंभ में नहीं जाएंगे, क्योंकि दूसरे के कहना और खुद को नियम का पालन करना अलग अलग नहीं होना चाहिए। अब भी मैं लोगों से ये निवेदन करता हूँ ऐसे पालक मंत्री होने के नाते कि वो इसकी ग्रेविटी समझे। अगर ये केस घर में एक को होगा तो बिल्डिंग में सबको होने में देर नहीं लगेगी, तो सरकार की दी हुई गाइडलाइंस को फॉलो करें। 1 साल अगर उन्होंने नया साल नहीं मनाया जोरों में तो कुछ कम नहीं होगा। और देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार पहले से काफी तेज हो चुकी है। गुरुवार को दिल्ली में कोरोना के 1000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 423 मरीज ठीक हुए। नए मामले के बढ़ने के बाद दिल्ली में अब संक्रमण दर 1.73% हो गई है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में सख्ती बढ़ाई गई है, साथ ही नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। सीलमपुर में कोरोना नियमों की अनदेखी पर बाजार को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। नए साल में के कार्यक्रमों में नियमों के पालन के लिए दिल्ली मेट्रो ने आज रात के बाद से राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट के साथ ही निचली अदालतों में भी 3 जनवरी से 15 जनवरी तक वर्चुअली काम करने का फैसला किया गया है। और कोरोना के नए आंकड़े इसलिए भी चिंता बढ़ाने वाले हैं क्योंकि करीब 7 महीने बाद 24 घंटे में कोरोना के 1313 नए मामले दर्ज किए गए। इससे पहले 26 मई को 1491 नए मामले सामने आए थे। 1.73% संक्रमण दर भी करीब 7 महीने में पहली बार ही हुई है। इससे पहले 26 मई को संक्रमण दर 1.93 थी। वहीं दिल्ली में 3081 सक्रिय मरीज भी करीब 6.5 महीने में पहली बार दर्ज किए गए हैं। इससे पहले 14 जून को सक्रिय मरीजों की संख्या 3226 थी। वहीं दिल्ली और महाराष्ट्र के साथ ही देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना के मामले तेजी से अब आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने मौजूदा हालात को चिंताजनक बताया है और ज्यादा सतर्क रहने की सलाह भी दी है। मुख्यतः अगर देखें तो अधिकतम केसेस दिल्ली, महाराष्ट्र,
गुजरात, राजस्थान, केरला और तेलंगाना इन स्टेट्स में पाए गए हैं। मुंबई सबअर्बन हो, गुड़गांव हो, अहमदाबाद हो या नासिक हो, इन सभी जिलों में भी एक राइजिंग ट्रेंड इन केसेस नोट किया जा रहा है। हम इन स्टेट से संपर्क किए हुए हैं और रिक्वायर्ड एडवाइस इन टर्म्स ऑफ कि क्या एक्शन लिया जाए फील्ड पर कि इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोका जाए, उस पर कार्य किया जा रहा है। We have shown that Delhi has multiplied the number of cases on a daily basis. Maharashtra, in particular Mumbai, you are aware. Punjab, Haryana, Jharkhand, Chhattisgarh, West Bengal, Gujarat. So several states are showing a trend which is going up. और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिन आंकड़ों का जिक्र किया उनसे जाहिर होता है कि हालात तेजी से खराब होते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 33 दिन बाद पहली बार 24 घंटे में देश में 10,000 से अधिक केस आए हैं। हर दिन औसतन 8,000 से अधिक केस दर्ज हो रहे हैं। 7 राज्यों के 22 जिलों में सबसे ज्यादा केस हैं, जबकि 14 जिलों में एक हफ्ते में 3 से 4 गुना केस बढ़ते गए हैं। वहीं 8 जिलों में संक्रमण दर 10% से ज्यादा है और 14 जिलों में संक्रमण दर 5 से 10% के बीच है। और कोरोना से नियंत्रण के लिए दिल्ली मेट्रो ने भी कई पाबंदियां लगाई हैं ताकि मेट्रो और स्टेशनों में भीड़ को कम किया जाए। दिल्ली मेट्रो के मुताबिक अब मेट्रो 50% क्षमता के साथ ही चलेगी। खड़े होकर यात्रा करने पर पाबंदी रहेगी। 8 कोच की मेट्रो में अब सिर्फ 200 लोग ही यात्रा करेंगे, जबकि सामान्य दिनों में 2,400 से ज्यादा लोग यात्रा करते थे। हर कोच में करीब 27 लोग ही यात्रा करेंगे।